हेलो दोस्तों, कैसे आप सब हैं। आशा करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे हैं। भाई आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का साइंस का ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं 24 सितंबर को। तो देखिए इसमें आपको सामने क्या लिखा हुआ है, क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024। तो आपको कल एग्जाम में आ जाएगा, सितंबर एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज आपको बताएंगे पूरा 30 क्वेश्चन बताएंगे। देखिए कितना मार्क्स का ये है, तो पूरा 50 मार्क्स का होता है। कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस। विषय कोड क्या है इसका, तो 112। आपको एग्जाम देने में कितना टाइम इसको लगाना है, तो मात्र 30 मिनट में दे देना है। लेकिन यहाँ पे देखिए समय कितना दिया हुआ है, 1 घंटा 30 मिनट। लेकिन आपको इतना देरी नहीं लगाना, क्योंकि मैं आपके बीच बता दूंगा पहले से। तो ये हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, खंड आ में क्या है, खंड ए में क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रश्न प्रत्येक के साथ चार चार विकल्प दिए हुए हैं, और जिसमें से एगो सही रहता है उसको आपको क्या करना है, एक सही है ना एक सही है, तो उसको आपको क्या करना है, तो क्लिक कर देना है। आपको उसमें क्या करना है, टिक मार देना है। रंगने बोलेगा तो रंग देंगे, जिस तरह से कहेगा उस तरह से हम लोग कर देंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, सीधे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दाब का ये सही मात्रक क्या है। दाब का ये सही मात्रक, तो दाब का ये सही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है दाब का ये सही मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो पृथ्वी का जो भार होता है, यानी पृथ्वी पर वो अगर चंद्रमा पर जाएगा तो उसका 1/6 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/6 गुना। देखिए लगाया हुआ 1/6 गुना हो जाता है। तो अब आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान पृथ्वी पर अगर मान लो कि 60 किलो का है, और वह अगर चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 गुना हो जाएगा। 1/6 गुना यानी कि 6 से क्या बार में कट जाएगा, 10 बार में। यानी कि चंद्रमा पर कई किलो का हो जाएगा, वो 10 किलो के। अगर मान लो कि पृथ्वी पर कोई 6 किलो का है और ऊपर जाएगा तो 6/1 कई किलो का हो जाएगा, 1 किलो के। ये होता है चंद्रमा पर भार। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित में से कहाँ पृथ्वी का भार अधिक होगा। यानी कि कहाँ पे रहेगा कोई इंसान जहाँ पे पृथ्वी का भार क्या होगा, यानी कि जो इंसान रहेगा उसका भार क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, निर्वात में एक सिक्के तथा एक पंखा को एक साथ गिराया जाए। क्या गिराया जाए, निर्वात में एक सिक्के तथा एक पंखा को एक साथ गिराया गया तो उसका परिमाण क्या निकलेगा। मतलब खुला स्थान रहेगा, वहां एक साथ एगो सिक्का गिराएंगे एगो पंखा गिराएंगे, तो कौन जल्दी गिरेगा। तो आपको पढ़ाए हैं कि जिसका वजन ज्यादा रहेगा वो जल्दी गिर जाएगा। तो बताइए पंखा गिरेगा या तो सिक्का गिरेगा। तो सिंपल सा पंखा पहले पृथ्वी पर क्या होगा, तब पहुंचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। 5 में है घनत्व का मात्रक है। घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। यानी कि महत्तम मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसे मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसे मात्रक है, इसका क्या होता है, इसका देखिए क्या होगा, क्या इसका होगा आंसर। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा, आंसर डी होगा। डी में क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखिए आपको पहले बता दे, जो भी मेरे चैनल पे नए नए लोग हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ये जो वीडियो बता रहा हूँ वो सीधा 24 सितंबर 2024 को एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके बीच देखिए कितना मेहनत से बना रहा हूँ। तो आपसे की रिक्वेस्ट है कि जितना लोग देखते हैं आप लोग सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो क्या होगा आंसर इसका, 0 होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध है। दाब बल क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? तो दाब होता है दाब बराबर बल में क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बट्टा हो जाएगा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो आपको तो पता है 9.8 न्यूटन। 11 में है निलंबित कणों का आकार होता है। निलंबित कणों का आकार कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 11 को हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में कौन विषमांग मिश्रण है? विषमांग मिश्रण मतलब होता है जो आपस में नहीं मिलता है। तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। तो आपको इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देता हूँ। पीतल होगा कि जल होगा कि कांसा होगा कि आयोडीन युक्त नमक होगा? क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भोजन का पचना भौतिक परिवर्तन नहीं है। 14 में है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ होता है मतलब बिल्कुल सही, तो सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव नहीं है? बारूद के अवयव नहीं है। बारूद के अवयव, तो बारूद के जो अवयव नहीं होते हैं वो होते हैं कौन? तो सोरा, गंधक और कोयला नहीं होते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, सोरा, गंधक और कोयला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है कांच का टूटना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है जी, कांच का टूटना। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है? समांग मिश्रण नहीं है। तो ये होता है जल एवं तेल का मिश्रण। जल एवं तेल का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या? निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? विलयन मतलब होता है जो घुल जाता है। तो इसमें से कौन घुल जाएगा? तो सॉफ्ट ड्रिंक हो जाएगा 18 का। 19 के निम्नलिखित में से किसमें अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं जी? तो मिश्रण कौन रखता है? मिश्रण। 20 में है निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? कोलाइडी विलयन बोल रहा है कि नहीं है, तो कौन नहीं है? तो वायु बिल्कुल नहीं है। 21 में है लाइकेन निम्न में से किसने सहजीवन से बनते हैं? तो शैवाल एवं जीवाणु से। यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? तो प्रतिष्ठा में जी। किस में रखा गया? प्रतिष्ठा में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? जीवों को किसने 5 भागों में बांट दिया? तो आर हिटेकर ने 5 भागों में बांट दिया था। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 24 में क्या कह रहा कि द्विबीजपत्री पौधों के समान उदाहरण है? तो आम है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है? निम्न में से कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है? एंजियोस्पर्म। कौन है? एंजियोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। लिखा हुआ 26 किस फाइलम के जंतु के शरीर में ऊतक विद्यमान नहीं होते हैं? तो पोरोफिरा में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दंश कोशिकाएं तथा इंटरस्टिशियल कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है? तो नाइडेरिया। किसमें? नाइडेरिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या 28 है जी? निम्नलिखित में किसके जबड़े में दांत नहीं होते? किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए है गिलहरी, ऑप्शन बी है कबूतर, ऑप्शन सी है सर्प, ऑप्शन डी क्या है? अस्कोली ओडोन। तो क्या हो जाएगा? कबूतर के जबड़े में दांत नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में कौन नियत तापी जंतु है? नियत तापी जंतु है तो कौन है जी? तो बैट है। कौन है? बैट, चमगादड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है बाह में कर्ण की उपस्थिति किस वर्ग के जंतु को गुना है? ऑप्शन ए पेशीज, बी है रेप्टिलिया, सी है एबी और डी है मेमेलिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही होगा। डी बिल्कुल क्या होगा? तो सही होगा। डी क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव। देखिए सब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है? खंड बी, यानी कि खंड बी
तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए कौन सा इसका कोड कितना था, तो आप नोट कर लीजिए। जिसका ये कोड आ सकता है आप लोग बिल्कुल आसानी से मार दीजिएगा फटाक सा। तो साइंस का है ये, इसका कोड है 112। तो आप लोग नोट करते चलिएगा, 112 का कोड का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। आपका कोड कुछ भी हो सकता है, समझे। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे सब्जेक्टिव। देखिए सब्जेक्टिव में क्या है, चलिए देखिए सब्जेक्टिव में है खंड बी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न जिनमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देकर प्रत्येक 2-2 अंक पा लीजिए। यानी कि 5 गो पे उत्तर देना है और 2-2 अंक क्या करना है, तो पा लेना है। तो फटाक से आपको ऐसे बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो सार्वत्रिक नियम होता है वो क्या होता है, तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। क्या कहा था जी, तो यही ना बोला था कि जब कोई वस्तु एक स्थान पर रहेगा तो दूसरे स्थान पर जाने की चेष्टा करेगा, यानी कि अपनी ओर खींचने की चेष्टा करेगा। जैसे मान लिया जाए दो बच्चे को आपस में लड़ाई, एगो फर्स्ट बच्चा एगो सेकेंड बच्चा, तो जिसकी ताकत ज्यादा रहेगा वो अपनी ओर खींच लेगा। तो वही बोल रहा है कि जिसका बल इसमें ज्यादा होगा वो अपनी ओर खींच लेगा, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। दूसरा है मुक्त पतन। क्या होता है, मुक्त पतन होता है कि पृथ्वी की ऊंचाई पर जितना वस्तु ऊपर जाएगा उतना ही तेजी से क्या होगा, उससे दोगुना तेजी से क्या होगा, उससे गिर जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। समझ में आ गया। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। किसे कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब वही होगा जो मुक्त पतन होता है कि किसी पदार्थ को जितना ऊपर तक ले जाएंगे उतना ही तेजी से क्या होगा, वापस आएगा, दोगुना रफ्तार से आएगा, नीचे हो आता है ना गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी अपनी ओर जिस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हम मान लिया जाए एगो सिक्का के ऊपर को उड़ाए तो हेड या टेल किए, तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ खींच लेगा, सिक्का को नीचे गिरा लेगा। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी तरह से क्या है, उत्प्लावन बल, कोलाइडीय विलयन, अति संतृप्त विलयन, विलेय और विलेय। विलेय और विलायक। विलेय का मतलब होता है जो घुल जाता है, जैसे में चीनी, समझ में आया, चीनी, रंग, ये सब क्या है विलेय। विलायक होता है जो घुला लेता है, जैसे पानी, दूध, ये सब क्या हो गया, विलायक हो गया। आगे है मछलियां की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो आपको उल्लेख कर देना मछली के बारे में। गिल से सांस लेते हैं, तो मछली के बारे में आपको 2-4 लाइन लिख देना है। मात्र 5 को बताना है, आपको 5 को ज्यादा बता दिए। चलिए आगे देखेंगे दीर्घ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि तीनों को उत्तर देना, तीनों को उत्तर देना है और 5-5 नंबर पा लेना है, यानी कि टोटल 15 नंबर फटाक से ले लेना है। लिखा है 11 में आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने आपको बताया हूँ, तो आप देख लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो जो भी आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है किसी वस्तु के किसी द्रव्य में डुबा देने पर तैरने की शर्तों को समझाया। जैसे किसी वस्तु, कोई वस्तु है और उसको द्रव्य में डालेंगे तो क्या होगा, तैरने लगेगा। जैसे में पानी में अगर हम तेल को डालते हैं तो क्या होगा, तैरने लगेगा। उसी से रिलेटिव आपको लिख देना है अपना लैंग्वेज में। एग्जाम में प्रयास कीजिए कि अपना लैंग्वेज में लिखे, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा 100 में 100% क्या होगा, तो श्योर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण का मतलब होता है जो जो दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं उसको समांग कहते हैं, और जब दो पदार्थ आपस में नहीं मिलते उसको कहते हैं विषमांग मिश्रण कहते हैं। 14 में है अमोनियम क्लोराइड को बालू से ऊर्ध्वपातन विधि की सहायता से आप पृथक कैसे करेंगे, यानी कि पानी में या तो कोई मशीन के द्वारा बालू को अलग कैसे करेंगे, इसी के बारे में आपको लिखना। तो मात्र 3 को तो बनाना है। तो ये हमारा है आज का साइंस। क्या है आज का साइंस का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। चलिए तो ये हमारा हो गया आज का साइंस। तो जो भी चैनल पे नए नए लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को पास शेयर करिए, क्योंकि आज आपको बता दिए क्लास 9 का मंथली टेस्ट का पूरा आपको सोल्यूशन कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको बिल्कुल 50/50 लाना है, यानी कि काट के 1 नहीं लाना है, 50 में 50, यानी कि आउट ऑफ 100 इन 100, मतलब 100% आपको लाना है। चलिए तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा है आज का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तब तक के लिए बाय बाय।